नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। उदयपुर में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं उदयपुर का ऐतिहासिक सिटी पैलेस, जो कि अभी आपको हमारे पीछे ही नज़र आ रहा होगा। ये पैलेस काफ़ी बड़ा है और आज इस पूरे पैलेस को हम गाइडेड टूर के साथ देखेंगे और साथ ही आपको जानकारी भी देंगे कि इस पैलेस को देखने में आपको कितने देर का समय लगता है, यानी कि कितना टाइम लगता है। यहाँ पर एंट्री करने का शुल्क क्या लगता है, यानी कि कितना टिकट है, और आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। ये सारी छोटी बड़ी जानकारी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं सिटी पैलेस उदयपुर। संगमरमर और ग्रेनाइट से बना ये महल विशाल और आलीशान है। सिटी पैलेस की स्थापना 16वीं शताब्दी में आरंभ हुई थी। इसे स्थापित करने का विचार एक संत ने महाराणा उदय सिंह जी को दिया था। यह महल परिसर 400 वर्ष में बने भवनों का एक समूह है, जिसे बनाने में 22 अलग-अलग राजाओं का योगदान रहा है। सिटी पैलेस उदयपुर में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले हमें एंट्री टिकट लेना होता है। एंट्री टिकट पर एडल्ट का 450 रुपीज़ है, यानी कि 450 रुपये है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप अपनी स्टूडेंट आईडी साथ में लेकर आते हैं तो आपका चार्ज लगता है 200 रुपीज़ का, जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो अगर आपके साथ बच्चे हैं जो कि पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर आप भी कोई स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट आईडी ज़रूर कैरी करें। काफ़ी आपकी सेविंग यहाँ पर हो जाती है। और अगर सीनियर सिटीजन्स आपके साथ आते हैं तो 300 रुपये का चार्ज लगता है। लेकिन अगर आप सिटी पैलेस के अंदर म्यूज़ियम नहीं देखना चाहते, आप सिर्फ बाहर से कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करना चाहते हैं, बाहर जो लॉन एरिया है उसे देखना चाहते हैं, तो सिर्फ 50 रुपीज़ का कॉम्प्लेक्स का टिकट है, यानी कि बाहर आप विज़िट कर सकते हैं 50 रुपये के अंदर। लेकिन अगर अंदर जाते हैं आप तो प्रॉपर 450 रुपये आपका लगेगा, जिसमें कॉम्प्लेक्स टिकट और अंदर का जो टिकट है वो इंक्लूडेड होता है। तो अब हमने पैलेस को एक्सप्लोर करने के लिए कंप्लीट टिकट ले लिया है और चल रहे हैं पैलेस के मुख्य भाग की ओर। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जहाँ से हम टिकट परचेज़ करते हैं वहाँ से पैलेस के मुख्य भाग का डिस्टेंस लगभग 900 मीटर है, या फिर लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है, जिसे आप बाय वॉक यानी कि पैदल भी पार कर सकते हैं, या फिर आप गोल्फ कार्ट की सहायता ले सकते हैं। गोल्फ कार्ट का चार्ज लगता है 50 रुपीज़ पर पर्सन का, और ये चार्ज वन साइडेड होता है, यानी कि एक साइड का चार्ज 50 रुपीज़ लगता है। या फिर कुछ इस तरह की ट्रेन भी यहाँ पर चलती है, जिसका भी सेम चार्ज होता है 50 रुपीज़ पर पर्सन का। सिटी पैलेस के मुख्य भाग में लगभग 11 महल हैं, जिन्हें देखने के लिए अब हम पैलेस के अंदर प्रवेश करेंगे। तो अब हमने तोरण पोल के थ्रू महल के अंदर प्रवेश ले लिया है, और जैसे ही हमने प्रवेश किया हम पहुंच चुके हैं मोती चौक, जो कि महल का एक प्रमुख हिस्सा है। मोती चौक में महाराणाओं द्वारा मेवाड़ का क्रमिक विकास दिखाया गया है। यहाँ पर सभी महाराणाओं का जो इतिहास है वो क्रम वाइज लगाया गया है, जिसे आप यहाँ पढ़ सकते हैं। और फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं महल के मुख्य भाग की ओर, जिसे सिटी पैलेस म्यूज़ियम भी कहा जाता है। मुख्य भाग में प्रवेश करने से पहले हमें अपना टिकट चेक करवाना होता है, और उसके बाद हमें एंट्री मिलती है। महल में सबसे पहला भाग जो हम देखने जा रहे हैं ये है शस्त्रागार, जिसे आर्मरी भी कहा जाता है, जहां पर विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र संग्रहित करके रखे हुए हैं। इस सेक्शन में कई सारी तलवारें, ढाल और कई सारे खंजर, छुरे ये रखे हुए हैं। लेकिन इन सब में से खास है ये ढालें, क्योंकि ये ढाल कोई नॉर्मल मेटल से नहीं बनाई गई हैं। ये ढालें बनी हुई हैं क्रोकोडाइल्स की स्किन से, यानी कि मगरमच्छ की खाल का इस्तेमाल करके इन ढालों को बनाया गया है। और ये ढाल इतनी ज़्यादा मजबूत हैं कि इनके आर पार गोली भी नहीं जा सकती। अगर कोई बंदूक से गोली फायर करे तो उनको भी ये रोकने की क्षमता रखती हैं। इनमें से एक और ख़ास हथियार है ये गदा, जो कि 5.5 किलो प्योर चांदी का बना हुआ है।
साथ ही इस आर्मरी में कुछ तलवारें और कुछ हथियार ऐसे हैं जिनमें प्योर सोने का काम किया गया है। इन हथियारों में एक स्पेशल हथियार है जिसका नाम है पेन गन, जिसे 19th सेंचुरी में इंग्लैंड से मंगवाया गया था। इस पेन गन की एक ख़ास बात है कि इसमें बुलेट ना होकर एक जहरीली सुई हुआ करती थी, जिसे अगर किसी की भी बॉडी में इंजेक्ट किया जाए तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाया करती थी। अब आर्मरी के एक ऐसे सेक्शन में हम पहुंच चुके हैं जहां पर महाराणा प्रताप के ओरिजिनल वेपन्स संग्रह करके रखे हुए हैं। ये जो कवच आप देख रहे हैं, 2 तलवारें और ये भाला, ये महाराणा प्रताप के पर्सनल वेपन्स थे। ये उनके ओरिजिनल वेपन्स हैं जो कि महाराणा प्रताप स्वयं यूज़ किया करते थे। और ये है महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े चेतक का स्टैचू, जिसने जख्मी होते हुए भी महाराणा प्रताप की जान बचाई थी हल्दी घाटी के युद्ध में। घोड़े के मुंह पर आप हाथी की एक नकली सूंड देख रहे होंगे। ये इसलिए लगाई जाती थी क्योंकि पुराने समय में दुश्मन हाथियों के ऊपर सवार होकर आया करते थे और हाथियों को कंफ्यूज करने के लिए ये सूंड लगाई जाती थी ताकि हाथी घोड़े को अपना छोटा बच्चा समझे और उन पर अटैक ना करे। यहाँ पर कुछ और हथियार डिस्प्ले किए हुए हैं जो कि महाराणा प्रताप और उनके सैनिक उपयोग में लिया करते थे। अब महल के एक दूसरे कंपार्टमेंट में हम आ चुके हैं जहां पर हमें गणेश जी के दर्शन होते हैं। गणेश जी की स्थापना महाराणा करण सिंह जी द्वारा की गई है और गणेश जी के आसपास जितना भी ये ग्लास वर्क नज़र आता है, ये ग्लास बेल्जियम से मंगाया गया था और ये जो ग्लास वर्क है इसे पच्चीकारी कहा जाता है। ये जो टाइल्स अभी आप देख रहे हैं, इन्हें विक्टोरिया टाइल्स कहा जाता है। 1920 में इन्हें इंग्लैंड से इंपोर्ट करवाया गया था। अब जिस आंगन में हम पहुंच चुके हैं इसे राज्य आंगन कहा जाता है। जितने भी राज्य अभिषेक हुआ करते थे वे सभी यहीं होते थे। लेकिन इस स्थान की एक और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर एक प्रसिद्ध मंदिर है गोस्वामी प्रेमगिरी जी महाराज का। महाराणा उदय सिंह जी जब इस स्थान पर शिकार के लिए आए थे तो यहीं पर ऋषि जी महाराणा उदय सिंह जी से मिले थे और ऋषि जी ने ही उदयपुर की स्थापना इस स्थान पर करने की सलाह महाराणा उदय सिंह जी को दी थी। और फिर ऋषि जी के आशीर्वाद से महाराणा उदय सिंह जी ने 1559 में सबसे पहला कंस्ट्रक्शन यहीं से शुरू किया था। ये है ऋषि जी का मंदिर और इसके पीछे जो आप रूम देख रहे हैं उसे ऋषि जी का कमरा कहा जाता है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो ये है सिटी पैलेस उदयपुर का पहला स्ट्रक्चर। अब जो कुंडनुमा स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं इसे लखू कुंड कहा जाता है, जो कि सिंगल पीस मार्बल का स्ट्रक्चर है। इसे लखू कुंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब महाराणा करण सिंह जी का राज्याभिषेक हो रहा था, जो कि महाराणा प्रताप के पोते थे, तो उस समय इस कुंड में 1 लाख चांदी के सिक्के भरे गए थे और इसी वजह से इसे लखू कुंड कहा जाता है। और फिर जब महाराणा करण सिंह जी का राज्याभिषेक समाप्त हुआ तो महाराणा करण सिंह जी स्वयं यहाँ आए और उन्होंने आदेश दिया कि इसमें से 50,000 चांदी के सिक्के गरीबों में बांट दिए जाएं और 50,000 चांदी के सिक्के महल के मेंटेनेंस में लगाए जाएं।
अब जो खिड़की नुमा स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, ये खिड़की नहीं है, इन्हें कहा जाता है झरोखे, जो कि रानियों के लिए बनाए जाते थे, क्योंकि राजपूतों में महिलाओं का फेस औरों को नहीं दिखाया जाता था, ऐसी प्रथा होती है। तो उस वजह से इस तरह के झरोखे बनाए जाते थे ताकि बाहर का व्यक्ति रानियों को ना देख सके और रानियां बाहर का नज़ारा आसानी से देख पाएं। अब महल के एक ऐसे कंपार्टमेंट में हम पहुंच चुके हैं जिसे कहा जाता है बाड़ी महल, यानी कि महल का बगीचे वाला हिस्सा। और ये जो कमरा अभी हम देख रहे हैं, इसे कहा जाता है पुराने ज़माने का पोस्ट ऑफिस। यहाँ पर सफ़ेद कबूतर रखे जाते थे और कबूतर के थ्रू ही मैसेज एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जाता था। ये महल वाइट संगमरमर से बना हुआ है, लेकिन अब समय की वजह से इसका कलर थोड़ा डार्क हो चुका है। इस महल को बनाने के 2 पर्पज़ हुआ करते थे। सबसे पहला पर्पज़ कि गर्मी के मौसम में राज परिवार के सदस्य यहाँ पर आकर आराम से बैठ सकते थे और ठंडाई का अनुभव ले सकते थे। दूसरा कि होली फेस्टिवल को मनाने के लिए यहाँ पर बीच में एक कुंड बना हुआ है, तो होली फेस्टिवल के दौरान यहाँ पर रंग बिरंगा कलर भरा जाता था और राज परिवार के जो सदस्य थे वो यहाँ पर एंजॉय किया करते थे। और अक्षय कुमार के फिल्म भूल भुलैया 1 के कुछ सीन्स की शूटिंग भी इसी स्थान पर हुई है। इस महल का ये काफ़ी खूबसूरत हिस्सा है जिसमें रंग बिरंगे कांच नज़र आते हैं और महाराणा फतेह सिंह जी का एक स्टैचू भी बना हुआ है, जिसे भी आप यहाँ देख सकते हैं। महाराणा फतेह सिंह जी ने ही फतेह सागर लेक का निर्माण करवाया था। इस महल में कुछ झरोखे ऐसे हैं जहाँ से उदयपुर शहर का बेहद खूबसूरत नज़ारा नज़र आता है। सिटी पैलेस उदयपुर का जो एरियल स्ट्रक्चर है वो जहाज़नुमा है, यानी कि ऊपर से देखो तो एक शिप के समान लगता है। इसका जो 40% एरिया है वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जिसमें कुछ होटल हैं और रॉयल फैमिली का निवास स्थान है। और जो 60% एरिया है वो पब्लिक एरिया है, जहां अभी हम घूम रहे हैं। इस महल में हम देख सकते हैं कांच के कलरफुल ग्लासेस को, जिन्हें बेल्जियम से मंगाया गया था लगभग 250 साल पहले। ये है शीश महल, जो कि राजस्थान का इकलौता ऐसा शीश महल है जिसका फ्लोर भी कांच का बना हुआ है। शीश महल को बनाने का मुख्य पर्पस होता था कम रोशनी में भी ज़्यादा उजाले को उत्पन्न करना। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़, शीश महल के जो दरवाजे हैं वो हाथी दांत के बने हुए हैं। शीश महल के बाद अब हम पहुंच चुके हैं पेंटिंग पैलेस में, जहां पर पुराने ज़माने की ओरिजिनल पेंटिंग्स देखने मिलती हैं। ये पेंटिंग्स लगभग 250 से 300 साल पुरानी हैं और इन पेंटिंग्स को किसी पेपर पर ना बनाकर डायरेक्टली दीवार पर बनाया गया है और इन पेंटिंग्स को स्पेशली कहा जाता है फ्रेस्को। इन पेंटिंग्स को बनाने के लिए ऑर्गेनिक कलर्स, जो नेचुरल कलर्स होते हैं, उनका उपयोग किया गया है। साथ ही जो ओरिजिनल मेटल्स हैं जैसे कि गोल्ड, इनका असली उपयोग किया गया है। जितना भी वर्क यहाँ पर गोल्डन कलर का नज़र आता है वो एक्चुअल में असली सोना है, जिसे पेंटिंग बनाने के लिए उपयोग में लिया गया है। पेंटिंग पैलेस के बाद अब हम पहुंच चुके हैं बादल महल में, जो कि सिटी पैलेस उदयपुर का सबसे ऊंचाई पर बना हुआ महल है, जहां से उदयपुर का बेहद खूबसूरत नज़ारा नज़र आता है। बादल महल में राज परिवार के सदस्य स्पेशली मॉनसून के दौरान आया करते थे ताकि वो बारिश का मज़ा उठा सकें। बादल महल में कई सारी टाइल्स लगी हुई हैं, जिनमें से जो अभी टाइल्स आप देख रहे हैं ये चाइना से मंगाई जाती थी।
और ये जो दूसरी वैरायटी की टाइल्स आप देख रहे हैं, इन्हें डेल्फ टाइल्स कहा जाता है, जो कि उस ज़माने में काफ़ी महंगी हुआ करती थी। इन्हें हॉलैंड के एक शहर डेल्फ से मंगाया जाता था। इस महल की दूसरी साइड से अगर हम देखें तो पिछोला झील के बीच में लेक पैलेस का बेहद खूबसूरत नज़ारा नज़र आता है। लेक पैलेस का निर्माण 1734 में महाराणा जगत सिंह जी द्वारा करवाया गया था। यह रॉयल फैमिली का समर पैलेस हुआ करता था, लेकिन आज इसे होटल के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है। ये है मोती महल, जो कि महाराणा करण सिंह जी का बेडरूम हुआ करता था। वैसे तो ये भी एक शीश महल ही है, जो कि दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है, लेकिन इस महल में एक पुराने ज़माने का पंखा लगा हुआ है। उस समय बिजली नहीं हुआ करती थी, तो एक सर्वेंट राजा के लिए मैनुअली पंखा चलाया करता था। उस समय इस महल के दरवाजे हाथी दांत के बने हुए थे, लेकिन आज इन दरवाज़ों को निकालकर साइड में सिर्फ डिस्प्ले के लिए रखा गया है। ये है महाराणा भीम सिंह जी का प्राइवेट अपार्टमेंट, जो कि 18वीं शताब्दी के राजा थे। इन्होंने सबसे ज़्यादा शादियां करी थी, लगभग 16 शादियां इन्होंने की थी, और जो इनकी प्रमुख रानी थी उसके लिए उन्होंने ये प्राइवेट अपार्टमेंट बनवाया था, जिसमें मेकअप रूम था, इसमें बैठक कक्ष था, और साथ ही एक खेल खेलने के लिए एक चौक टाइप का बनाया था, जहाँ पर वो बैठकर कुछ खेल खेला करते थे। ये जो एरिया अभी आप देख रहे हैं, ये दीवाने आम हुआ करता था। यहाँ पर राजा बैठकर आम जनता के साथ वार्तालाप किया करते थे, सबकी प्रॉब्लम सुनते थे और उनका निवारण किया करते थे। ये है महाराणा भूपाल सिंह जी का कमरा, जो कि मेवाड़ साम्राज्य के आखिरी ऑफिशियल राजा थे। आखिरी ऑफिशियल से मतलब है कि जब हमारा देश आज़ाद हो गया था तो राजशाही खत्म हो गई थी और हमारे देश में डेमोक्रेसी आ गई थी, तो इस वजह से इन्हें मेवाड़ साम्राज्य का आखिरी ऑफिशियल राजा कहा जाता है। लेकिन महाराणा भूपाल सिंह जी हैंडीकैप थे, पोलियो की वजह से इनके दोनों पैर खराब हो चुके थे, ये इजीली खड़े नहीं हो पाते थे। इस वजह से इंग्लैंड से इनके लिए व्हील चेयर मंगाई गई थी। साथ ही 1940 में जब बिजली आ गई थी तो उनके लिए इंग्लैंड से लिफ्ट भी मंगवाई गई थी, ताकि वो लिफ्ट की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान ईजीली जा सकें। इनके नेचर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनका नेचर बहुत अच्छा था, बहुत हम्बल नेचर के थे ये, और इन्होंने पोस्ट इंडिपेंडेंस और प्री इंडिपेंडेंस दोनों समय देखा है। ये है सोने का सूर्य, जिसमें पुराने समय में लगभग 5 किलो के लगभग सोना हुआ करता था, लेकिन अब सिक्योरिटी पर्पस से इसमें 1 किलो 80 ग्राम सोना है। मेवाड़ के सभी महाराणा सूर्यवंशी हैं, तो जब भी मौसम खराब होने की वजह से वे सूर्य देव के दर्शन नहीं कर पाते थे, तो वे सोने के सूर्य के दर्शन करके भोजन ग्रहण किया करते थे। अब जिस एरिया में हम पहुंच चुके हैं, इसे कहा जाता है मयूर चौक, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है सिटी पैलेस का। मयूर चौक को पुराने समय में 2 तरह से उपयोग में लिया जाता था। एक तो दीवाने खास के रूप में, यहाँ पर राजा और उनके मंत्रीगण बैठकर आपस में डिस्कशन किया करते थे। यहाँ पर दरबार लगा करता था, जो कि खास लोगों के लिए हुआ करता था, इस वजह से इसे दीवाने खास कहा जाता था। और इस चौक का दूसरी तरह से इस्तेमाल किया जाता था डांसिंग परफॉर्मेंसेस के लिए। राजा और रानी ऊपर बैठा करते थे और वहाँ से नृत्य परफॉर्मेंसेस का आनंद लिया करते थे।
मयूर चौक में मोर की बहुत खूबसूरत कारीगरी देखने मिलती है। इसमें जो कांच इस्तेमाल किया गया है वो मोस्टली बेल्जियम से मंगाया गया था, और जो ब्लू कलर का कांच नज़र आ रहा है इसे अफ़गानिस्तान से मंगाया गया था। ये है माणक महल, जिसे डाइनिंग रूम की तरह इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पर राजा और उनके मंत्री भोजन किया करते थे। अभी तक जो हमने महल का हिस्सा देखा वो सभी मर्दाना पार्ट था, लेकिन अब हम चल रहे हैं जनाना सेक्शन की ओर, जिसे लेडीज कंपार्टमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये है महाराणा भूपाल सिंह जी की रानी का महल, जिसे शरबती विलास या ब्रज विलास के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार महाराणा भूपाल सिंह जी सादगी प्रिय थे, उसी प्रकार महारानी भी सादगी को पसंद करती थीं। ये है रानियों का गेस्ट हाउस। सभी रानियां यहाँ मिलकर टाइम स्पेंड किया करती थीं और कुछ गेम्स खेला करती थीं। यहाँ पर रखा हुआ है स्टीम से चलने वाला पंखा, जिसे इटली से मंगाया गया था। लेकिन जब 1940 में इलेक्ट्रिसिटी आई तो सीलिंग फैंस लगाए गए और ये छत के पंखे इंग्लैंड से मंगाए गए थे। अब हम देख रहे हैं जनाना सेक्शन में बना म्यूजियम पार्ट, जहां पर राज परिवार की महिलाओं द्वारा उपयोग की जाने वाली चीज़ें संग्रह करके रखी हुई हैं। जैसे कि यहां पर हैं राज परिवार की महिलाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले अस्त्र शस्त्र, राजकुमारी का बेड और एक स्कल्पचर गैलरी, जहां पर कई सारी प्रतिमाएं संग्रह करके रखी हुई हैं। ये है म्यूजियम का वो हिस्सा जहां पर कई प्रकार के वाद्य यंत्र यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स संग्रह करके रखे हुए हैं। ये है जनाना सेक्शन का मुख्य चौक एरिया, जहाँ पर रानियाँ अपनी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज किया करती थीं, या फिर कोई बड़ा खेल उन्हें खेलना होता था तो वो यहीं खेला करती थीं। जनाना यानी कि लेडीज सेक्शन की एक खास बात हुआ करती थी कि यहाँ पर पुराने समय में पुरुषों को आना अलाउड नहीं हुआ करता था। यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड्स हुआ करते थे या फिर जो अंगरक्षक हुआ करते थे वो भी महिलाएं हुआ करती थी या फिर ट्रांसजेंडर्स हुआ करते थे। ये है सिटी पैलेस का एक बेहद ही अट्रैक्टिव पार्ट, जिसे हम कह सकते हैं चांदी के सामानों की गैलरी। ये है 350 किलो चांदी का बना एक मंडप, जिसे एक रॉयल वेडिंग में इस्तेमाल किया गया है। अब जितनी भी चीज़ें हम इस म्यूज़ियम के अंदर देखने जा रहे हैं, या तो रॉयल फैमिली उनका रेगुलर बेसिस पर इस्तेमाल करती थी या फिर ये चीज़ें उन्हें उपहार स्वरूप मिली थीं। तो
तो अब हम वापस से मोती चौक में पहुंच चुके हैं, जहां से हमने इस पैलेस को देखने की शुरुआत की थी। अभी जो हमने सिटी पैलेस देखा वो एक पब्लिक पार्ट था, लेकिन अब जो हम हिस्सा देख रहे हैं ये सिटी पैलेस का एक प्राइवेट पार्ट है, जहां पर आज भी रॉयल फैमिली रहा करती हैं। सिटी पैलेस को देखने में आपको लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है, और अगर आप पैलेस को अच्छे से देखना चाहते हैं तो आप एक गाइड की सहायता भी ले सकते हैं। गाइड के शुल्क कुछ इस प्रकार होते हैं। और पैलेस के खुलने और बंद होने के टाइमिंग के बारे में अगर बात करें तो पैलेस सुबह 9 बजे ओपन हो जाता है और रात के 8 बजे तक ये ओपन रहता है। तो अब सिटी पैलेस को देखने के बाद अब हम चल रहे हैं कुंभलगढ़ फोर्ट को एक्सप्लोर करने। उदयपुर से कुंभलगढ़ का डिस्टेंस लगभग 86 किलोमीटर्स का है। कुंभलगढ़ फोर्ट में प्रवेश करने से पहले हमें यहाँ पर एंट्री टिकट लेना होता है। एंट्री टिकट फोर्ट के बाहर बने टिकट विंडो से आप ले सकते हैं। पर पर्सन का यहाँ पर टिकट कॉस्ट लगता है 40 रुपीज़ का, जो कि कुछ इस तरह का टिकट ये आपको प्रोवाइड करते हैं। इस टिकट को लेने के बाद हम प्रवेश कर सकते हैं कुंभलगढ़ फोर्ट में। नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र सिंह राणावत है। मैं इस कुंभलगढ़ फोर्ट का गाइड टूर हूँ, जो कि मैं आपको इस पूरे कुंभलगढ़ के बारे में विस्तार रूप से आपको जानकारी दूंगा। यस, सुनिएगा, ये जो पूरा फोर्ट आप देख रहे हैं ये है कुंभलगढ़ फोर्ट। पहले क्या राजस्थान को राजपूताना कहा जाता था और उसमें छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी, जैसे कि मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़। तो ये जो पूरा पार्ट आप देख रहे हैं ये आता है मेवाड़ का पार्ट। और मेवाड़ की जो कैपिटल हुआ करती थी वो थी अपने चित्तौड़गढ़ फोर्ट। और चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर 15वीं सेंचुरी में जो महाराणा थे उनका नाम था महाराणा कुंभा। जो महाराणा कुंभा जो थे उन्होंने क्या अपने जीवन काल के अंदर मेवाड़ के बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए 32 फोर्ट्स का निर्माण कराया था। उसमें से एक ये अजय दुर्ग कहा जाता है कुंभलगढ़ फोर्ट को। उसके बाद आप देखेंगे ध्यान से, ये बैक साइड में जो ये वॉल जो आपको दिखाई दे रही है, ये वॉल जो है ये वर्ल्ड की 2nd लॉन्गेस्ट वॉल है आफ्टर ग्रेट चाइना वॉल, जो कि फोर्ट के इस हिस्से से स्टार्ट होती है और लगभग छोटे मोटे ये 13 माउंटेन्स को क्रॉस करने के बाद वापस फोर्ट के बैक साइड पे ये कनेक्ट होती है। इसकी टोटल जो लेंथ है वो है 36 किलोमीटर। 36 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। और इस वॉल की जो विड्थ है, चौड़ाई, जो लगभग 15 फीट चौड़ी वॉल है, जिस पे उस जमाने में 4 हॉर्स राइडर इजीली एक साथ वॉक करके इस पूरे प्रीमाइस को उस समय गार्ड किया करते थे। ये देखिए, अभी जो अपन ये दरवाजा जो क्रॉस करके आए ना, इसका नाम है भैरव पोल। पोल का मतलब दरवाजा कहा जाता है मेवाड़ की भाषा में। तो ये भैरव पोल जो है ये फोर्ट का मुख्य दरवाजा कहा जाता है इस फोर्ट के अंदर आने के लिए। वैसे इस फोर्ट के टोटल 9 दरवाजे, 9 गेट्स हैं। फर्स्ट जो आता है वो आता है आरेट पोल, जो कि यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर है और पहाड़ों के बीच में बना हुआ है। और सेकंड नंबर जो आता है वो आता है अपने हल्ला पोल, जो कि 1.5 किलोमीटर के आसपास आप लोग उससे क्रॉस करके आते हैं। थर्ड नंबर जो आता है वो आता है अपने हनुमान पोल, जो कि बाहर एक हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है। फोर्थ नंबर जो आता है वो आता है राम पोल, जो कि टिकट लेने के बाद आप अंदर एंटर करते हैं। फिफ्थ नंबर आता है विजय पोल, जो कि ऊपर से दिखाई देता है, वॉल के उस तरह बना हुआ है। और 6 नंबर आता है ये भैरव पोल। इसको भैरव पोल इसलिए कहा जाता है और ये फोर्ट का मुख्य दरवाजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब महाराणा कुंभा 1443 में जब यहाँ पर आए थे और इस पहाड़ी पर किले का निर्माण स्टार्ट किया गया था, तो ये जो पूरा किला जो बनाया गया, इसके जो आर्किटेक्ट हुआ करते थे उनका नाम था मंडन। मंडन की देखरेख में ही ये पूरा किला बनाया गया था। जब महाराणा कुंभा और मंडन जी इस किले का निर्माण स्टार्ट किया था, तो स्टार्टिंग में जैसे जैसे इसकी दीवारें बनाते जाते थे, दिन में और रात में दीवारें गिर जाया करती थी। ऐसा 5 से 7 बार हुआ। तो महाराणा कुंभा चिंतित हुए कि ये बार बार यहाँ पे दीवारें क्यों गिर रही है। जब यहाँ के लोकल लोगों से पूछा गया तो उन्होंने बताया था कि इन पहाड़ों में जो हैं एक मेड़ बाबा हैं जिनका नाम है भैरव मुनि। वो इन पहाड़ों में रहते हैं और तपस्या वगैरह किया करते हैं और इन पहाड़ों के बारे में सबसे ज़्यादा जानते हैं। अगर आप उनसे जाके पूछेंगे तो वो आपको बता पाएंगे इस पहाड़ी पर क्या दिक्कत है। तो महाराणा कुंभा उन भैरव मुनि जी के पास गए और उनसे पूछा कि मैं इस पहाड़ी पर किले का निर्माण करना चाहता हूँ, तो ये बार बार क्यों गिर रहा है। तो भैरव मुनि जी ने बताया था इस पहाड़ी पर जो है एक देवी का प्रकोप है, जिसके कारण से यहाँ पर किले का निर्माण होना मुश्किल है। तो महाराणा कुंभा ने कहा इसका कोई तो उपाय होगा जिससे कि यहाँ पे किले का निर्माण किया जा सके। तो भैरव मुनि जी ने बताया था इसका सिर्फ एक ही उपाय है, वो है स्वैच्छिक नर बलि। स्वैच्छिक नर बलि दी जाएगी तभी जाके किले का निर्माण हो पाएगा। बट ऐसा कोई व्यक्ति इसके लिए तैयार नहीं था। तो अंत में भैरव मुनि जी खुद इसके लिए तैयार हुए और उन्होंने कहा था कि मैं पहाड़ी चढ़ना प्रारंभ करूंगा और फर्स्ट टाइम जहां रुकूंगा वहां पर किले का मुख्य द्वार बनाया जाएगा और अंत तक जहां पहुंचूंगा वहां पर किले का निर्माण किया जाएगा।
तो भैरव मुनि जी ने पहाड़ी चढ़ना प्रारंभ किया था और फर्स्ट टाइम वो यहाँ रुके थे। और यहाँ रुकने के बाद यहाँ से थोड़ा सा ही आगे चले, आगे जाने के बाद तलवार से उनकी गर्दन को काट दिया गया था। जो उनका हेड है वो यहाँ पे गिरा था, जिसका सिंबॉलिक टेम्पल ये बना हुआ है। और यहाँ पे उनके नाम से मुख्य द्वार बनाया गया भैरव पोल। और सर कटने के बाद फिर भी उनकी बॉडी यहाँ से क्लाइंब करती गई, जो लगभग 700 मीटर ऊपर गई और ऊपर जाके वहाँ पे उनकी बॉडी गिरी और वहाँ पर किले का निर्माण किया गया। जो उस हिस्से को जो कहा जाता है वो कहा जाता है कटारगढ़, और पूरा प्रेमाइस महाराणा कुंभा के द्वारा बनाया गया, इसलिए इसे कुंभलगढ़ कहते हैं। ये जो गेट आप देख रहे हैं ये है 7 नंबर का गेट, जिसे निम्बो पोल कहा जाता है। जैसा कि मैंने बताया था, ये फोर्ट जो है अजय दुर्ग रहा है, कभी किसी दुश्मनों के कब्जे में नहीं आया। बट इस फोर्ट पर लगभग 17 टाइम्स अटैक हो चुके हैं। उसमें से मुख्य जो अटैक हुआ था वो हुआ था 1576 में, जब हल्दी घाटी का बैटल हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। बट उस युद्ध में अकबर स्वयं नहीं आया था, जयपुर के राजा मान सिंह युद्ध करने के लिए आए थे। जब उन दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ तो उस युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकला था। तो जब उस युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकला था तो उस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप जो थे वो सीधे इस कुंभलगढ़ दुर्ग पर आकर रुके थे। और इस दुर्ग पर रुकने के बाद उन्होंने इस पूरे किले की जो जिम्मेदारी थी वो उनके कजिन ब्रदर थे, जिनका नाम था बान सोनगरा। बान सोनगरा को इस किले की जिम्मेदारी सौंपकर महाराणा प्रताप यहाँ से चले गए थे ईडर के पास एक चुलिया गाँव है वहाँ पर, क्योंकि उनको और धनराशि एकत्रित करनी थी और सेना को एकत्रित करना था। तो इसी बीच के अकबर को पता चला कि महाराणा प्रताप जो है वो यहाँ पर रुके हुए हैं। तो अकबर ने उस समय नया सेनापति नियुक्त किया, जिसका नाम था शाबाश खान। शाबाश खान को भेजा गया इस फोर्ट पर कब्जा करने के लिए और महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए। पर शाबाश खान जो था वो इन पहाड़ों में खो चुका था, उसको एग्जैक्टली इस फोर्ट का रास्ता नहीं मिल रहा था। तो उस दरमियान जो लोकल जो प्रवासी हुआ करते थे, निरंतर इस फोर्ट पे आते जाते रहते थे, उनको उसने बीच में बंदी बनाया और जबरन उनसे फोर्ट का रास्ता पूछकर सामने वाली जो पहाड़ी है वहां पर वो शाबाश खान पहुंच गया था तोप गोले लेकर और सेना को लेकर, और उसने वहां से इस फोर्ट पर आक्रमण शुरू कर दिया। बट बान सोनगरा उनके जो सैनिक थे उन्होंने उसे मुंह तोड़ जवाब देकर उसको यहाँ से भागने पर मजबूर किया, बट इस फोर्ट पर कब्जा उन्हें नहीं दिया। तो उस दरमियान शाबाश खान के द्वारा जो तोप गोले चलाए गए थे उसमें से एक तोप का गोला लगा था, जिसका मार्क आज भी यहाँ मौजूद है। ये ग्रे कलर का पत्थर आपको दिखाई दे रहा है, ये कैनन बॉल का मार्क है, क्योंकि उस समय कैनन बॉल ब्लास्ट नहीं हुआ करती थी। ये मोस्टली इसके लकड़ी के डोर्स को तोड़ने के लिए फेंका करते थे, जो कि यहाँ पे लगा था, जो कि इतना इम्पैक्ट नहीं कर पाया। देखिए यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू दिखाई दे रहा है। आप देखते हैं ये वॉल ऐसे जा रही है और ऐसे टर्न ले रही, वहाँ पर एक गेट दिखाई देता है, वो है 5 नंबर का गेट, जिसे विजय पोल कहा जाता है, जो कि मैंने आपको नीचे बताया था। और जैसा कि मैंने बताया था, इस पूरे प्रेमाइस के अंदर टोटल 360 टेम्पल्स हैं। बट आज की कंडीशन में मोस्टली जो टेम्पल हैं वो इनएक्टिव हैं, जिसमें से जैन टेम्पल 300 जो हैं वो सारे के सारे इनएक्टिव हैं, और हिंदू टेम्पल जो हैं वो भी मोस्टली इनएक्टिव हैं। कुछ ही टेम्पल यहाँ पर एक्टिव हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ का जो टेम्पल है वो शिव टेम्पल है, नीलकंठ महादेव का। ये जो पूरा फोर्ट बनाया गया है वो सिक्योरिटी पर्पस से बहुत ही स्ट्रांगली बनाया गया है, इसी वजह से ये कभी किसी दुश्मनों के कब्जे में नहीं आया। ये फोर्ट जो है वो सी लेवल से, जो इस फोर्ट की जो हाइट है वो लगभग 3600 फीट की हाइट पे ये फोर्ट बना हुआ है, जो कि राजस्थान के सबसे हाइट पे जो फोर्ट है ये कुंभलगढ़ फोर्ट है। इतनी हाइट पे होने के बावजूद इस फोर्ट की स्पेशलिटी है कि ये फोर्ट जो है ऑलमोस्ट 30 to 40 किलोमीटर के रेडियस से कहीं से विजिबल नहीं होता है। आप कहीं से भी आते हैं, आपको ये फोर्ट कहीं से भी नहीं दिखाई देता है। सडनली 200 मीटर यहाँ पास में आते हैं, अचानक आपके सामने फोर्ट अपीयर होता है, क्योंकि आर्किटेक्ट ने उसी तरह इसको यहाँ पे एस्टैब्लिश किया हुआ है कि चारों तरफ माउंटेन से उससे कवर्ड करके बनाया गया है, ताकि हमेशा दुश्मनों से छिपा रहे। उसके बाद ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं, इसको कहा जाता है तारा बुर्ज, जो बेसिकली जो ये काम आता है वो आता है वॉच टावर के रूप में, जो कि तीनों चारों दिशाओं में देखने के लिए काम में लिया जाता है। देखिए ये जो गेट आप देख रहे हैं ये है 8 नंबर का गेट, जिसे चौगान पोल कहा जाता है। इसमें आप देखते हैं ये लकड़ी का जो दरवाजा आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर स्पाइक्स लगे हुए हैं, किले लगाई गई है। ये किले क्यों लगाई जाती थी, एनी आइडिया? ये किले इसलिए लगाई जाती थी कि पुराने ज़माने में ऐसे भारी भरकम दरवाजे को तोड़ने के लिए हाथी का इस्तेमाल किया जाता था।
तो हाथी के हाइट के अकॉर्डिंग ये स्पाइक्स लगा दिए जाते थे, जिससे कि हाथी क्या दरवाजा नहीं तोड़ पाए। तो ये क्या हाथी क्या सबसे शक्तिशाली जानवर होता था और युद्ध में काफी काम भी आता था, तो उसे बचाने के लिए कैमल की कुर्बानी दी जाती। वो क्या करते थे, इन किलों के ऊपर फ्लैट रूप में कैमल को खड़ा करते थे और फिर हाथी से प्रेस करवाते थे, जिससे कैमल तो मर जाता था, हाथी बच जाता था और दरवाजा भी टूट जाता था। बट आर्किटेक्ट जो हुआ करते थे इन सब चीजों से दरवाजे को बचाने के लिए मोस्टली फोर्ट के दरवाजे आर्किटेक्ट हमेशा कर्व के रूप में बनाते हैं। आप देखेंगे सडनली फोर्ट के दरवाजे के बाहर कर्व दिया हुआ, वो इसलिए कि प्रॉपर एक तो हाथी यहाँ पे खड़ा नहीं रह पाए, सेकंड थिंग किसी भी चीज से अगर दरवाजे को तोड़ना है तो उसे फोर्स क्रिएट करना होता है, जो कि फ्रंट साइड में स्पेस ही अवेलेबल नहीं होता। इस सिक्योरिटी रीजन से मोस्टली फोर्ट के दरवाजे आर्किटेक्ट हमेशा कर्व के रूप में बनाते हैं। यस देखिए अंदर जो सेक्शन आप देख रहे हैं, इसके अंदर ये वाला जो स्ट्रक्चर, ये देखिए। इसके बाद आप इधर आएंगे तो ये अंदर जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, अंदर आ जाए, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये क्या पहले नीचे से उस सेक्शन में कनेक्ट हुआ करता था। ये उस जमाने का 15th सेंचुरी का रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हुआ करता था। जो रेनिंग वाटर जितना भी होता था ऊपर के हिस्से का, वो कैनल के थ्रू इसमें छोड़ा जाता था और पानी को प्यूरिफाई करने के लिए उस समय मोटर्स वगैरह नहीं हुआ करती थी, तो पानी को प्यूरिफाई करने के लिए उस समय यहाँ पर लाइमस्टोन, सैंडस्टोन का इस्तेमाल करके यहाँ पे पानी को प्यूरिफाई करके देन आफ्टर उधर टैंक में स्टोर किया जाता था। यस, ये मोस्टली फोर्ट में आपको देखने को मिलता है, क्योंकि मोस्टली फोर्ट क्या हाइट पे बनाए जाते हैं, तो नीचे से ऊपर पानी लाना मुश्किल होता था, इसी वजह से ऊपर के ही पानी को स्टोर किया जाता था, जो कि मोस्टली खाना बनाने और पीने के काम में इस्तेमाल किया जाता था। ये जो गेट आप देख रहे हैं, ये है आखिरी गेट 9 नंबर का, जिसे पागड़ा पोल कहा जाता है। जैसा कि मैंने बताया था, ये फोर्ट जो है इज अ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्ट, इज नॉट अ प्रॉपर लिविंग फोर्ट। लिविंग फोर्ट जो मेवाड़ के हुआ करते थे वो था पहले चित्तौड़गढ़, और बाद में 1559 में महाराणा उदय सिंह जी के द्वारा उदयपुर सिटी पैलेस बनाया गया था। बट जब चित्तौड़ पर अटैक होते थे तो रॉयल्स फैमिली को बचाने के लिए कुछ टाइम के लिए यहाँ पर रखा जाता था, और कुछ महाराणा थे जो यहाँ पर रहे भी थे, जैसे कि महाराणा कुंभा, जिन्होंने ये फोर्ट बनाया था, उनका आखिरी समय पूरा यहीं पे बीता था। और उनके बाद जो मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठे थे, वो बैठे थे महाराणा कुंभा के सन, जिनका नाम था रायमल। और रायमल के बाद में मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठे थे, वो बैठे थे अपने महाराणा सांगा। और सांगा के बाद जो मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठे थे, वो थे महाराणा उदय सिंह जी, जिन्होंने उदयपुर सिटी पैलेस बनाया था। महाराणा उदय सिंह जी का पूरा बचपन भी यहीं पे बीता था, क्योंकि चित्तौड़गढ़ में जब राणा सांगा की मृत्यु के बाद चित्तौड़ की राजनीति अव्यवस्थित हो चुकी थी, जिसका फायदा उठाया उस समय दासी पुत्र हुआ करता था, जिसका नाम था बनवीर। तो बनवीर ने क्या किया, धोखे से राणा सांगा की पूरी फैमिली की हत्या करवा दी। बट उस समय राणा सांगा के सबसे छोटे पुत्र थे, जिनका नाम था उदय सिंह, वो उस समय पालने में हुआ करते थे। तो जब बनवीर उदय सिंह जी को मारने के लिए जा रहा था, उस समय उदय सिंह जी की एक दाइमा हुआ करती थी, जिसका नाम था पन्नाधाय। तो पन्नाधाय ने अपने बच्चे का सैक्रिफाइस करके और महाराणा उदय सिंह जी को बचाकर इसी कुंभलगढ़ फोर्ट पे लाकर रखा था, और यहीं पे उनका लालन पोषण हुआ। जब वो बड़े हुए और बड़े होने के बाद वापस चित्तौड़ पर अटैक करके बनवीर को मारकर चित्तौड़ को अपने अधिकार में लिया था। फिर महाराणा उदय सिंह जी के पुत्र हुए थे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का जन्म भी यहीं पे हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 में उसी हॉल के अंदर हुआ था, जो कि अभी बंद है गवर्नमेंट के द्वारा। तो उस दरमियान जब भी यहाँ पर रहते थे और यहाँ पर कोई गेस्ट वगैरह आते थे, तो उनको वेलकम करने के लिए इस गेट के ऊपर उनको पगड़ी पहनाकर उनका वेलकम किया जाता था। इसी वजह से इसको पागड़ा पोल कहा जाता है। उसके बाद आप ये वाला जो पूरा सेक्शन आप देख रहे हैं, ये घोड़े के अस्तबल हुआ करते थे। यहाँ पर जो घोड़े रखे जाते थे वो महाराणा के और उनके गेस्ट के घोड़े रखे जाते थे, बाकी सैनिकों के घोड़े नीचे की ओर रहते थे।
ये जो पूरा सेक्शन आप देख रहे हैं ये है कुंभा पैलेस, जो कि एक छोटा सा लिविंग पार्ट हुआ करता था। जब भी महाराणा वगैरह कोई आते थे तो ये उनका लिविंग सेक्शन हुआ करता था। और महाराणा उदय सिंह जी, जिनका पूरा बचपन बीता, जो पन्नादाय जो थी, जो पन्नादाय, वो भी यहाँ पे आके रुकी थी। तो ये एक बहुत ही अच्छी पवित्र जगह है जहाँ पे महाराणा उदय सिंह जी का पूरा बचपन बीता था। और यहाँ पर देखिए पहले डबल स्टोरी हुआ करता था, जो कि अभी टूट चुका। ऊपर जनाना सेक्शन हुआ करता था, जो कि अभी गवर्नमेंट के द्वारा बंद कर रखा है। तो उस दरमियान जब महाराणा कुंभा के द्वारा जब ये फोर्ट बनाया गया था, तो इसके अंदर महाराणा कुंभा के द्वारा एक नवदुर्गा माता टेम्पल की स्थापना की गई थी, जिसके अंदर एक ये मंदिर बना हुआ है। और इसके पास के जो रूम्स है, आर्चरीज रूम हुआ करते थे। जब भी युद्ध की स्थिति होती थी तो यहीं से हथियारों की पूजा करके और फिर युद्ध के लिए निकला करते थे। ये जो रूम आप देख रहे हैं ये महाराणा कुंभा का स्पेशली रूम हुआ करता था वॉच टावर के रूप में, जो कि महाराणा कुंभा जो कि है तीनों दिशाओं में यहाँ से पूरा प्रॉपर तरीके से देखा करते थे। आगे आने वाले कोई दुश्मन है तो उनको पूरा तरह से यहाँ से वॉच किया जा सकता है। आप देख सकते हैं ये फ्रंट का व्यू है, जो कि पूरा का पूरा आपको विजिबल है। देन आफ्टर आप इधर देखेंगे तो इधर मारवाड़ सेक्शन और इधर के सेक्शन में आप पूरा देख सकते हैं कि बहुत दूर दूर तक ये विजिबिलिटी है। और इधर साउथ सेक्शन में भी आप देखेंगे तो इधर भी आपको पूरा का पूरा विजिबिलिटी दिखाई देगी, जिससे कि यहाँ पे महाराणा कुंभा इस रूम में देखकर चारों तरफ नजर रखा कर सकते थे। ये जो पूरा सेक्शन आप देख रहे हैं ये है किचन पार्ट। ये देखिए उस जमाने के किचन हुआ करते थे। इसमें आप देखते हैं, देखिए ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं चिमनी, जो कि प्रॉपर जो देखिए आर्किटेक्ट उस समय भी मतलब धुओं का वगैरह इसका ध्यान रखा जाता था, जो कि इतनी बड़ी यहाँ पे ये चिमनियाँ बनाई रखी। तो ये दोनों सेक्शन के अंदर यहाँ पे देखिए कि किचन बने हुए, जो कि यहाँ पर आर्मी जो रहती थी वो उनके लिए खाना यहाँ पे बनाए जाते थे। तो दोनों में आर्मी 1500 से 2000 रेगुलर यहाँ पे आर्मी रहती थी, तो उनके लिए काफ़ी बड़े बड़े बर्तनों में यहाँ पे पूर्ण रूप से यहाँ पे खाना बनाया जाता था। अभी अपन फोर्ट के थोड़ा ऊपर आ चुके हैं और नीचे जैसा मैंने बताया था कि महाराणा प्रताप का जन्म स्थल जो कि ये है, जो कि नीचे से ऊपर से विंडो वगैरह दिखाई देती है और ऊपर से देखे इस तरीके से दिखाई देता है, जो कि अभी गवर्नमेंट के द्वारा इसे बंद कर रखा है। और यहाँ पे देखिए किले के बैक साइड का एरिया भी काफ़ी आपको सुंदर दिखाई देता है, जो कि बहुत ही पूर्ण रूप से सुसज्जित बना हुआ है। ये जो पूरा सेक्शन आप देख रहे हैं ये है बादल महल, जो कि पहले था कटारगढ़। और कटारगढ़ जो था वो इतना बड़ा यूज सेक्शन नहीं हुआ करता था, छोटा सा ही पार्ट हुआ करता था। और कटारगढ़ जो था वो दरी खाने के रूप में काम आता था। दरी खाने का मतलब समझते हैं, एज ए लाइक ए कॉन्फ्रेंस हॉल, दरबार हॉल। और लिविंग सेक्शन जो अपन ने नीचे की तरफ उधर देखा था वो होगा था। फिर 19वीं सेंचुरी में क्या महाराणा फतेह सिंह जी ने लिविंग सेक्शन वहाँ से यहाँ शिफ्ट किया गया, क्योंकि 19वीं सेंचुरी में महाराणा कुंभा के द्वारा इस पूरे फोर्ट के अंदर काफ़ी सारा रिनोवेशन करवाया। उसमें सबसे प्रमुख पार्ट ये हिस्सा है। और इसमें आधा पार्ट इधर का नया ऐड करके इस पूरे प्रेमाइस का नाम कटारगढ़ की जगह बादल महल रखा गया। और इसमें दो सेक्शन किए गए, एक इधर मर्दाना पार्ट और एक उधर जनाना पार्ट। मर्दाना पार्ट अभी गवर्नमेंट के द्वारा बंद कर रखा है। अपन अंदर जो पॉइंट है वो लेडीज सेक्शन, उसके अंदर अपन जाएंगे।
ये जो पूरा पार्ट आप देख रहे हैं ये है लेडी सेक्शन जनाना पार्ट, जो कि 19वीं सेंचुरी में पूरा नया बनाया गया है। बट उससे पुराना यहाँ पर ये मंदिर हुआ करता था। ये वही भैरव मुनि जी का स्थान है जिनका सर कटने के बाद बॉडी यहाँ पे आके गिरी थी। यहाँ पे पहले पुराना ये मंदिर हुआ करता था और एक बीच में यहाँ पर पहले एक मशाल कुंड हुआ करता था। पहले इस मशाल कुंड के अंदर उस समय महाराणा कुंभा के द्वारा लगभग 25 kg कॉटन और 50 kg घी का इस्तेमाल करके बहुत बड़ी फ्लेम लगाई जाती थी, जो ऑलमोस्ट 10 to 15 किलोमीटर के रेडियस में रोशनी रहा करती थी, जिससे रात में किसान खेती वगैरह किया करते थे। और ये फ्लेम उस समय विजिबल हुआ करती थी जोधपुर के मेहरानगढ़ फोर्ट से, जो कि बाय रोड यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है। उसके बाद में फिर 19वीं सेंचुरी में ये लेडी सेक्शन बनाया गया, पहले ये सेक्शन नहीं हुआ करता था। इसमें आप उधर त्रिपोलिया गेट और इधर त्रिपोलिया गेट जो आप देख रहे हैं 1 2 3 कॉल द त्रिपोलिया इज रिप्रेजेंट टू ब्रह्मा विष्णु महेश। तो इनके अंदर के जो रूम्स बने हुए हैं वो रानी के कक्ष के रूप में बनाए गए थे और कभी कभार ही रानी यहाँ पे आती थी, परमानेंटली यहाँ कोई नहीं रहता था। और सामने का जो एरिया वो सिटिंग एरिया हुआ करता था और फिर बाद में इस मशाल कुंड को जो है वो तुलसी चौक के रूप में यूज़ किया जाने लगा। ये जो सारी पेंटिंग्स आप देख रहे हैं ये भी 19वीं सेंचुरी में बनाई गई है और इनमें जो कलर इस्तेमाल किए गए हैं वो इन्हीं अरावली से वेजिटेबल कलर और लीव्स कलर का इस्तेमाल करके बनाई गई है, जो आज भी हूबहू वैसी की वैसी है। नहीं कभी इनको रिस्टोरेशन किया है और नहीं कोई केमिकल कलर इसमें ऐड किया हुआ है। इसमें देखेंगे ये है रानी का सिटिंग रूम, जो कि रानी का स्पेशली सिटिंग रूम हुआ करता था। इसमें इस सारी रानी यहाँ पे रानी बैठकर और उनकी दासियाँ जो यहाँ पे बैठे जाती थी, इसमें आप सारे देखते हैं। इसके अंदर रानी का प्राइवेट रूम है अंदर की तरफ, जो कि एक इको साउंड करता है। देखेंगे, आइए। ये जो रूम बनाया हुआ है ये पूरा इको रूम बनाया हुआ है, जिसके अंदर रानी वगैरह यहाँ पे रहते थे। जब इनको सर्वेंट्स को बुलाना होता था तो वो जस्ट क्लैपिंग करती थी और वॉइस कंट्रोल होके थ्रू आउट होके बाहर जाती थी, जिससे कि बाहर सर्वेंट जो हैं वो आवाज़ सुन लेते थे और अंदर रानी को जो भी काम होता था उसके लिए अंदर आ जाते थे। इसमें देखिए मैं अभी ये इको रूम बनाया हुआ है, इसके अंदर देखिए मैं ओम का उच्चारण करूँगा और ओम की ध्वनि जो है मेरे बंद होने के बाद भी आपको सुनाई देगी, जो कि इको करेगी। बहुत ही आपको सुनने को बहुत ही अच्छा लगेगा। सुनिएगा प्लीज़। जो कि है इको रूम बनाया हुआ। अभी अपन इस फोर्ट के टॉप पॉइंट पे आ चुके हैं। इसमें आप देखेंगे अपन अभी सी लेवल से जो है 3600 फीट की हाइट पे हैं, जो कि देखिए यहाँ से काफ़ी खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलता है कुंभलगढ़ का। उसमें आप देखेंगे वहाँ पे प्लेन एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है वो आता है मारवाड़ डायनेस्टी, और इधर जो माउंटेन्स एरिया और ये फोर्ट का इस साइड का जो जितना भी एरिया ये आता है मेवाड़ की डायनेस्टी। तो मारवाड़ और मेवाड़ की डायनेस्टी को जो है सिक्योर करने के लिए महाराणा कुंभा ने इस फोर्ट का निर्माण यहाँ पे किया था। इसमें आप देखते हैं इधर देखिए बैक साइड में ये वॉल आके बैक साइड में कनेक्ट होती है, और उधर जो टेम्पल आपको दिखाई दे रहा है वो है सन टेम्पल, सूर्य टेम्पल जो आपको दिखाई दे रहा है वो है सूर्य टेम्पल। और बैक साइड में पूरा का पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है ये फॉरेस्ट है, जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कवर्ड है। यहाँ पर मोस्टली जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो पाए जाता है यहाँ पे लेपर्ड, हाइना, जैकाल, वाइल्ड बोर, बियर्स, डियर्स, ये काफ़ी तादाद में इन जंगलों में पाए जाते हैं, जो कि जंगल सफारी करके भी आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद अपन चलेंगे फ्रंट साइड में, जो कि काफ़ी अच्छा व्यू है। ये देखिए यहाँ से भी काफ़ी अच्छा है, जो कि फ्रंट साइड में व्यू काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, पूरी की पूरी वॉल दिखाई देती है। और इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पे समूह के अंदर बहुत सारे टेम्पल्स बने हुए हैं, जो कि 52 जैन टेम्पल एक साथ बने हुए हैं, और सारे के सारे जैन टेम्पल हैं, और जैन में उनको 52 जिनालय के रूप में जाना जाता है। और देखिए ये जो पूरा सेक्शन आप देख रहे हैं ये है मर्दाना सेक्शन,
जो कि अपन ने बाहर से देखा था, जो कि बंद था। इसके अंदर का सेक्शन आप देख रहे हैं, इसके अंदर ये अंदर का बड़ा सा चौक है और इसके अंदर की तरफ से ये पीछे रूम बने हुए हैं, जो कि राजा का एक पहले दरबार हॉल के रूप में काम किया जाता था और इसी के अंदर राजा का रूम है, जो कि राजा यहाँ पे रहते थे और यहाँ पे परमानेंटली नहीं आते, कभी कभार ही आते थे। तो उनके पूरा रूम बना हुआ है, जो कि अभी गवर्नमेंट के द्वारा बंद कर रखा है। और एक इम्पॉर्टेंट जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अभी जो कुंभलगढ़ फोर्ट हमने घूमा, ये हमने एक पैकेज के थ्रू घूमा था, यानी कि हमें जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल मिला था वो हमारे पैकेज में इंक्लूडेड था। हमने उदयपुर और कुंभलगढ़ का एक पैकेज लिया था ट्रैवल ओजो कंपनी के साथ, जिसमें कि हमें फूड फैसिलिटी, कार की फैसिलिटी और होटल की फैसिलिटी इंक्लूडेड मिली थी, जिसके थ्रू हम ये सारे प्लेसेस घूम पाए। जो कुंभलगढ़ हमने देखा, जो उदयपुर के सारे साइट सीन करे, वो पैकेज के थ्रू ही किए थे। तो अगर आप भी फैमिली के साथ आ रहे हैं या कपल्स के साथ आ रहे हैं और आपको सुविधा चाहिए और आरामदायक आप अपना टूर चाहते हैं, तो आप भी अपना टूर पैकेज बुक कर सकते हैं ट्रैवल ओजो कंपनी के साथ। ये सिर्फ उदयपुर और कुंभलगढ़ के लिए ही नहीं, ये जयपुर, जैसलमेर, जो माउंट आबू है, इन सभी के लिए भी अपने टूर पैकेज प्रोवाइड करते हैं। तो आप उनके साथ टूर पैकेज बुक कर सकते हैं और अपने हॉलीडेज़ को एंजॉय कर सकते हैं। ट्रैवल ओजो कंपनी की कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप उनके साथ कॉन्टैक्ट करके अपने हॉलीडे पैकेजेस बुक कर सकते हैं। तो ये है उदयपुर का ऐतिहासिक सिटी पैलेस, जिसे घूमकर हमें काफ़ी अच्छा लगा। आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है आगम सिंह सिसोदिया, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है।